गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है एकादशी, भीम शनि एकादशी और निर्जला एकादशी का व्रत। तो बस सुबह उठ के मैं उठ गई थी 4 बजे, पौने 4 बजे, और मैं घर क्लीन किया। क्लीन करने के बाद नहा के मैं नीचे आ गई यहाँ पे पेड़ों में पानी डालने के लिए, क्योंकि फूल तोड़ते हैं तो पहले पेड़ों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि कोई कीड़े मकोड़े ना हो जाए। और मेरी आदत सी पड़ गई है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा पानी भी इसी बहाने डाल देती हूँ। और फिर मैंने फूल तोड़े तो देखिए कनेर के फूल, पीले वाले फूल मिल गए थे हमको यहाँ पे। और मैंने रखा था व्रत, और सच बताऊँ ने फर्स्ट टाइम एकादशी का व्रत उठाया है। अब भगवान की महिमा है, भगवान की इच्छा है, कब तक रखूँगी कब तक नहीं रखूँगी, ये टोटली भगवान पे होता है कि एक इंसान कोशिश बहुत कुछ करता है पर होता वही जो विधाता ने भाग में लिखा हुआ है। तो ये रहा मेरा मंदिर। तो देखिए मैंने इतने सारे फूल तोड़ के ले आई हूँ, और देखिए मैंने मंदिर की लाइट वगैरह ऑन कर दी यहाँ पे है। और अब मैं शुरू करूँगी अपने मंदिर के काम। तो सबसे पहले मतलब जो सामान लाना होता है, और तुलसी माता की जो पूजा करनी होती है, क्योंकि आज एकादशी तुलसी माता में जल तो चढ़ाना नहीं मेरे को, लेकिन हाँ शालिग्राम भगवान रखें तो उनको धुल के मैं रख दूँगी यहाँ पे मतलब। और उसके बाद उनको मैं टीका अगर जो भी लगाना वो लगा दूँगी, क्योंकि आज तो निर्जला एकादशी, ना तुलसी माता में भोग ना ही पे जल चढ़ेगा। तो बस ये देखिए, फिर वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पे मतलब जो भगवान को नहलाते हैं तो नहलाने में थाली निकाली अपने कान्हा की। तो भगवान के पास से मेरे पास कई सारे लड्डू गोपाल हैं, जितने उनकी इच्छा उतने हैं। तो बस एक तो कान्हा जी को मुझे मेरी परी को भगवान सामने मंदिर पे बाबा जी ने, तो मैं चंदन यहाँ पे लगाया थाली में है। और हमेशा नहीं कर पाती, जैसे जैसे हो जाता है वैसे कर, तो मैंने भगवान के कपड़े चेंज किए, उनको दुरा पैर किया, उनको जगाया। तो बस अब उनको नहलाऊँगी। तो बस सारे कान्हा जी के जितने भी कपड़े होते हैं सारे मैंने वस्त्र इनके निकाल दिए हैं। अब इनको कहना है हालांकि बारी है, तो आप लोग काउंट करके बताइए कि मेरे पास कितने कान्हा है वैसे तो मेरे पास। और अब बस इनके मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए अलग से जो पहनाने मेरे को हैं, और उनको नहला के मैंने इनकी जगह जहाँ इनका आसन है वहाँ पर मैंने बिठा दिया। इधर माखन चोर भी मेरे पास है, कामधेनु गाय। और कभी आपको मैं अपने मंदिर का भी टूर कराऊंगी कि मैंने मंदिर को अपने कैसे डेकोर किया, कैसे कैसे शिफ्ट किया। पहले मंदिर नीचे था, अब इसको मैंने ऊपर कर। तो अब बस मैंने लगे हाथ कान्हा जी के जो कपड़े होते हैं वो भी वॉश कर दिए, फिर धुल दिए हैं। और बस इनको फैला के आ जाऊँगी, उसके बाद करूँगी मैं पूजा। तो पूजा पहले मैं घर पे तो बाद में करूँगी, पहले मैं मंदिर चली जाऊँगी, क्योंकि मंदिर में ना फिर भीड़ होने लगती है। और मैंने सारे भगवान को मतलब पूछ दिया है, क्योंकि हर भगवान नहलाने वाले तो होते नहीं है। तो ये देखिए मैं मंदिर की थाली लगा रही थी अपनी। तो बस ये देखिए वहाँ पे भोलेनाथ हैं, तो रहता है ना कि जो जो सामान चाहिए होता है, भोग प्रसाद जो अपनी श्रद्धा है मैं वो लेके जाती हूँ। मैं कुछ नहीं बोलती, मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ। बस मैं आ गई तो यहाँ पे। और आज वीडियो इसलिए बन गया क्योंकि मेरी परी जग गई थी सुबह मेरे साथ में, तो वो आ गई मंदिर। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं। तो बस परी आ गई तो उसने वीडियो बना दिया, वरना यहाँ पे वीडियो बनाना मुश्किल होता है, कैसे मैं वीडियो बनाती। लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत अच्छा काम कर जाते हैं जो ना चाहो। तो बस उसने बना दिया तो मैंने अपलोड भी कर दिया। और बस यहाँ पे जो भी भगवान थे सबको मैंने फूल वगैरह जो भी था चढ़ाया। और भगवान से मैंने बोला भी कि भगवान मेरा आज व्रत निर्विघ्न पूरा करवा दीजिएगा, क्योंकि व्रत छोटा या बड़ा हो लेकिन भगवान की कृपा से ही पूरा होता है। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे ही भगवान की श्रद्धा होगी वैसे ही होगा। तो बस यहाँ माता रानी के पास आ गए तो माता सिंदूर लगाऊंगी मैं, टीका उनको मतलब जो भी है फूल वगैरह ले गई थी वो सब मैं चढ़ा दूँगी। और मतलब मैं जितना मुझसे हो सकता है उतना करती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता है जितना मेरे को भगवान ने, कहते हैं जितनी कथा सुने की तथा दी नहीं दी है, तो हम भागवत कहाँ से काट। जितनी तथा है, जितनी चादर उतने पैर फैलानी चाहिए, चाहे पूजा हो या कुछ भी हो। तो बस मैं वो ही करती हूँ, जितने भगवान ने मुझे श्रद्धा और ताकत दी मैं उतना ही काम कर सकती हूँ। मैं दिखावी ज़िंदगी नहीं जी सकती, और कितने दिन कोई जी लेगा। फिर मैं मंदिर आ गई वहाँ से, और मैंने भगवान के लिए भोग प्रसाद लगाया, यहाँ पे लगा रखा है क्योंकि अब मुझे करनी है पूजा। तो बस इनको जो भी था मेरे पास फल वगैरह तो मैंने रख दिए यहाँ पे हैं। और अभी मुझे पूजा वूजा करनी यहाँ पे है। तो बस मैं नहला तो भगवान जी को पहले ही गई थी यहाँ से। तो बस अब मैं आरती वगैरह की भी तैयारी कर ली पूरी, सबको दीपक वगैरह लगा दिया मैंने है। और अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया, तो मेरे पास एकादशी व्रत की कथा भी बुक भी नहीं है, मैं लाऊंगी कहीं जाऊँगी तो मैंने तो मोबाइल में कथा सुनी। और आप लोग बताइए कैसे कैसे करते। तो बस यहाँ पे धूप बत्ती और मैंने लगा दिए, दीपक जला दिया भगवान जी का। और बस अब मैं कथा सुनूंगी भगवान जी की। और आप लोग बताइए कमेंट किसने किसने पूजा किया, और जो मुझसे मिस्टेक हो तो वो भी बताइएगा। तो बस यहाँ पे जो बाहर आपको लिख रहा है, अगर आप लोग कहेंगे तो अपने मंदिर का टूर मैं ज़रूर आप लोग कराऊंगी। लेकिन जब आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान जी हरि हरि नारायण और हे कान्हा, हे का श्याम बाबा, मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा कराइएगा, कोई भी अड़चन बताने दीजिएगा। तो बस इनकी पूजा पाठ मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने संकल्प लिया, उसके बाद मैं निकल ली श्याम बाबा के दर्शन करने। तो ये देखिए रास्ते का व्यू कितना ज़बरदस्त हो रहा है। और मैं हर 11 ज़रूर श्याम बाबा के दर्शन करने आती हूँ, ऐसे ही कभी हो जाए या कोई प्रॉब्लम से ना जाऊँ, वरना मैं श्याम बाबा के दर्शन करने जरूर हर एकादशी को जरूर जाती हूँ। तो बस एकादशी अभी मैं दिखाऊँगी, वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया था। और कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, अगर मेरे पास दान धर्म करने की तथा नहीं भगवान ने दी है, पर इतनी तथा ज़रूर दी है कि मैं कुछ छोटा मोटा काम कर सकूं।
किसी का पेट भरने से मतलब वो चाहे पेट किसी का भरना चाहिए। दिखावी ज़िंदगी जितना भगवान ने दिया है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं बैठा है, अपनी मेहनत से है जो है। तो बस यहाँ देखिए मैंने, मेरे पति देव जा रहे हैं मछलियों को आटा खिलाने के लिए। तो मैं घर से आटा लेके जाती हूँ हमेशा, हर 11 जब मैं जाती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी गोमती नदी में मछलियाँ रहती हैं, तो उनको कम से कम आटा खिला दूँ। कुछ का तो पेट भर सकती हूँ, जितनी मुझे श्रद्धा है। बहुत बड़ा तो नहीं कर सकती, लेकिन जितनी है उतना तो कर सकती हूँ। तो बस इसके बाद देखिए गोमती में कितनी सुंदर लग रही है, यहाँ से वहाँ तक पूरी फैली हुई है। और बस अब हम लोग जाएंगे भोलेनाथ दर्शन करने के बाद। अब जा रहे श्याम बाबा दर्शन, तो पहले से करके आए थे, पर मैंने उस समय वीडियो शूट नहीं, क्योंकि उस समय मैंने दर्शन किए तो मैंने वीडियो, लेकिन अब मैं दिखा दूँगी आपको श्याम बाबा। ये देखिए श्याम बाबा कितनी भीड़ साइड लगी। फिर मैं यहाँ बहुत देर बैठे भी थे यहाँ पे। और बॉटल मेरी पानी की, और हम बना रहे हैं चाय। जिसको जिसको पीनी हो चाय आ सकता है मेरे पास। तो बस चाय पीने के बाद फिर देखती हूँ और रूटीन में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आज है पहली बार मैंने 11 का व्रत रखा है। मतलब वैसे रखा है सिंगल सिंगल वाला, पर हमेशा वाला नहीं रखा, तो आज उठाया है। अब देखते हैं कैसे कृपा होती है बाबा की। तक रख सकते हैं, क्योंकि अच्छी सोच रखा खाने का तो हमेशा रखूँगी। तो परी भी आ गई। और फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई शाम को। तो मैंने कपड़े पे चेंज कर लिए थे, और लेकिन अब शाम को मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो आज एकदम पोछा तो लगाते नहीं है, तो सिर्फ झाड़ू लगाना। फिर मैंने डाला पेड़ पौधों में पानी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि रोज़ सुबह से हम पानी न डालो तो पेड़ चलने बंद। और देखिए पेड़ों की मतलब लगता है रौनक ख़त्म हो गई, और बारिश हो जाएगी तो इनमें अपने आप रौनक आ जाएगी। तो बस उसके बाद मैं नहा ली, और नहाने के बाद मैंने मंगाए थे कान्हा के कपड़े अपने। तो इतने कपड़े बेकार फ्लिपकार्ट में, पहली बार मुझे इतना दिमाग ख़राब हुआ कुछ कहने को नहीं। मैं इतने मन से कपड़े मंगाए थे प्यारे प्यारे से, और ये देखिए क्या कपड़े भेज दिए मेरे कान्हा 2 नंबर के। और इतने बड़े बड़े कपड़े, और ऐसे ऐसे कपड़े कलर भेज दिए फेड कलर, कि इनको मुझे रिटर्न डालना पड़ा। तो कभी कभी ना ऑनलाइन भी सामान गड़बड़ कर जाता है, तो बस इसको मैं रिटर्न डालूंगी। खैर ये है तो रिटर्न तो हो ही जाएगा, इसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन फिर भी तो कुछ बड़े मन से मंगाओ तो थोड़ा मन उदास होता है। और फिर मैंने शाम की दिया बाती, क्योंकि शाम को पूजा पाठ कर ली। तो मैंने पूरा शाम को नहीं दिखाया, सिर्फ दिया बाती मैंने कि यहाँ पे पूजा कर ली। और यहाँ पे पूरी फैमिली मेरी थी, तो परी ने रिकॉर्ड किया, तो शायद मुझे ही सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया। बाकी हमारे घर में सभी लोग थे, भाभी बच्चे सब थे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग जाते हैं, जैसे मैंने किसी के लिए मानत मानी थी, किसी को ठीक होने के लिए, तो वो तो भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जाती हूँ वहाँ पे। तो ये है ब्रह्मदेव का मंदिर। तो यहाँ पे मैं कभी सुंदरकांड करने जाती थी, आप लोगों ने देखा था कई बार। तो बस यहाँ पे आके मैं यहाँ पे हर कोशिश करती हूँ हर बृहस्पतिवार चली जाऊँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पूजा का पाठ की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और ये घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता है मंदिर, तो पैर जाना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने भगवान से प्रार्थना की, जो भी मेरे अपने हैं सबको सुखी रखे, चाहे मेरे से दूर हो चाहे पास हो, वो उनकी मर्जी है।